बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत मैं ही सबसे महान भगवान हूँ। घमंड था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया में हर कोई केवल उसी की पूजा करे। वह अक्सर अपने महल के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर गरजता था, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूँ। राजा हिरण्यकश्यप का एक छोटा बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं था। वह बहुत दयालु और शांत स्वभाव का था। प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की पूजा करता था और हर समय उन्हीं का नाम जपता रहता था। जब राजा को पता चला कि उसका अपना ही बेटा उसकी पूजा नहीं करता, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और गुस्से में कहा, प्रहलाद, मेरी पूजा करो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन प्रहलाद ने बहुत प्यार से जवाब दिया, पिताजी, भगवान तो हर जगह है, मैं तो उन्हीं की प्रार्थना करूंगा। राजा ने प्रहलाद को डराने की बहुत कोशिश की। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों पर ले जाकर डराया और कई तरह से परेशान किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह हर मुश्किल में भी मुस्कुराता रहता था। राजा की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक जादुई दुपट्टा था। राजा ने होलिका को अपनी योजना बताई। होलिका ने कहा, भाई, मेरे पास एक ऐसा दुपट्टा है जिसे ओढ़ने पर आग मुझे छू भी नहीं सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाऊंगी। आग जलाने की तैयारी की गई। लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था। जैसे ही आग जलाई गई, लपटें ऊंची उठने लगी। होलिका ने वह जादुई दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। प्रहलाद बिना किसी डर के आग के बीच बैठा रहा और भगवान का नाम लेता रहा। चारों तरफ सिर्फ नारंगी रोशनी और धुआं था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा के एक झोंके ने होलिका के ऊपर से वह जादुई दुपट्टा उड़ा दिया और वह दुपट्टा उड़कर प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया। होलिका आग से खुद को नहीं बचा पाई, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित रहा। जब आग ठंडी हुई तो सबने देखा कि प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ रहा था। उसे खरोंच तक नहीं आई थी। राजा हिरण्यकश्यप यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि बुराई कितनी भी बद्दी क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इसी खुशी में हर साल होली मनाई जाती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि अच्छे लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आज हम सब मिलकर रंगों से खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। विहान और अनन्या भी अब हर साल गुलाल और पिचकारी से खूब मजे करते हैं।